अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 70 से रिलेटेड एनालिटिकल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और इसके साथ साथ गेस्ट पेपर 2024 के अंदर जो कि एक्सपेक्टेड है। तो बस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपके पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। मेरी वीडियो का बनाने का मकसद सबसे पहले तो ये होता है कि मैं आपको मोटिवेट करूँ। मोटिवेट किस लिहाज से करूँ कि आप मेरी वीडियोस देखो और आपको पता हो कि हमने अपनी चीज़ें कवर करनी है, ये चीज़ें हमारी कवर करने वाली रहती हैं। क्योंकि जब बच्चे पेपर्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो अक्सर वो बहुत सी चीज़ें क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं। उनको पता नहीं चलता कि हमने ये चीज़ें छोड़ दी हैं, ये चीज़ें करनी है कि नहीं करनी है। तो इसलिए मैं थोड़ी तौर पर पूरा का पूरा आपको पढ़ाती हूँ, एक तरह से रिवाइज करवाती हूँ, ताकि कोई पॉइंट अगर आप मिस कर रहे हो, किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आ रही है तो उसको हम इस वीडियो के अंदर देख लें। और उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9th और 10th दोनों जाहिर बात है बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, लेकिन 9th के अंदर बहुत ज़्यादा लीनियंट मार्किंग होती है। ठीक है, वो इतना स्ट्रिक्टनेस से नहीं पेपर आपके चेक करते हैं, लेकिन 10th के अंदर थोड़ी स्ट्रिक्टनेस से पेपर चेक होते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कि बच्चों ने कितना पढ़ा हुआ है, तो पेपर आप लिख के आओ। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखना है कि आपको आता भी हो, आप अपने पास से भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, यू कैन राइट बाय योरसेल्फ, लेकिन आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो सबसे A1 होनी चाहिए। सब बच्चों ने बुक से ही लिखना है। ठीक है, कोई बाहर से नॉलेज नहीं आना उनके पास, सबने बुक से ही लिखना है। डिफरेंस कहाँ पर क्रिएट होता है? डिफरेंस क्रिएट होता है जब आप उसको प्रेजेंट कैसे करो चेकर को। ठीक है, और तब वहां से आप मार्क्स होते हैं वो अपने गेन करते हो। तो बच्चों बगैर देर किए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले तो आता है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। आपको पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। ठीक है, मींस के लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज टेक्नोलॉजी के अंदर, उसके थ्रू आप डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हो उसके ऊपर, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट दवाइयाँ, डिफरेंट ड्रग्स, डिफरेंट चीज़ें आप उससे बनाते हो। तो इसको हम बायोटेक्नोलॉजी जनरल जुबान में कह सकते हैं। उसके सबसे पहले जो आती है वो आती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसकी डेफिनेशन आपने लास्ट मंथ करनी है। आपको पता होना चाहिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, इसको किसने डिस्कवर किया था। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले किस एनिमल के ऊपर जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो टेक्निक्स थी वो अप्लाई हुई थी। उसके बाद है द यूनाइटेड द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली क्या है कि जो ह्यूमन की जीन है उसको उन्होंने स्टडी किया है और देखा है कि कितनी इसकी लेंथ है, कितना इसको आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, स्पेसिफिकली मैंने आपको पहले ही बताया था, ड्रग्स को सिंथेसाइज करते हैं। ड्रग्स की सिंथेसाइजेशन क्यों होती है? बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, क्योंकि आपकी आम बॉडी के अंदर, मीन्स जैसे इंसुलिन है, यहाँ पर लिखा भी होगा, आपकी बॉडी के अंदर बनती है, लेकिन वो एक थोड़ा टाइम के अंदर बनती है। तो इसलिए क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक बैक्टीरिया यूज करते हैं और टेक्नोलॉजीज उनके ऊपर अप्लाई करते हैं और वो इंसुलिन हमें नेचुरली तौर पर दे देते हैं। देन है स्कोप एंड इंपोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप आपसे पूछ सकते हैं कि स्कोप क्या है, इंपोर्टेंस क्या है बायोटेक्नोलॉजी की अपनी डेली लाइफ के अंदर। ये बहुत एडवांस और अच्छी टेक्निक है, ये आज के एरा के अंदर बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आगे बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। आपसे पूछ सकते हैं कि इसका मेडिसिन के अंदर क्या यूज है। तो आपने जब अगर आपको आ गया है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज लिखे इन फील्ड ऑफ मेडिसिन के अंदर, तो बच्चों इसको पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं लिख कर आना है। ठीक है, आपने इसके पॉइंट्स बनाने हैं। अगर तो वो सिर्फ आपको लॉन्ग में दे रहे हैं कि राइट द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, ठीक है, तो आपने क्या करना है, बताना है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, इसको कैसे इन्वाइट किया, इसकी एग्जांपल्स देनी है, और आपने बताना है कि किस तरह मेडिसिन की फील्ड में यूज हो रही है। और हर एक जो आपकी इसके अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट है, स्पेसिफिक लाइन है, उसको आपने क्या करना है, उसकी हेडिंग बनानी है और उसकी आगे डिटेल लिखनी है। और अगर आपको वो टोटली आपको कोई शॉर्ट में दे रहे हैं तो शॉर्ट में भी आप 2 से 3 पॉइंट्स लिख लो। पॉइंट्स के अंदर चीज जो होती है वो बहुत ज्यादा बच्चों काउंट करती है। मैं बार बार कह रही हूँ, पैराग्राफ जो होता है वो पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इतना कैची नहीं लगता है, लेकिन आप पॉइंट्स में लिखते हो ना चीज़ तो वो ज़्यादा कैची लगती है और आपके मार्क्स जो होते हैं उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आने के। देन है बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। बच्चों सेम इसी तरह इसको लिखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट सेम गोज फॉर दिस। आगे फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो आपने इस हिसाब से देखना है कि बायोटेक्नोलॉजी, आपको पता है ना पेपर स्कीम किस किस चैप्टर से बन रही है, तो उस हिसाब से आपने देख लें कि बायोटेक्नोलॉजी उन्होंने किस फर्मेंटेशन किस लिहाज से पूछी है आपसे। ठीक है, देन है बच्चों आपका ये उन्होंने जनरली बताया हुआ है कि किस तरह बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप फर्मेंटेशन करते हो। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होती है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होती है बाय बैक्टीरिया। ठीक है, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको प्रोडक्ट्स पता हो। यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा किया कि अभी आपको फॉर्मूलाज वगैरह नहीं दिया पायरुविक एसिड का, एस्टल्डिहाइड का। एस्टल्डिहाइड बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक अल्डिहाइड होता है। ठीक है, और एथेनॉल क्या है, ये एक अल्कोहल है। ठीक है, जनरली वो आपसे इसमें से पूछ सकते हैं कि कौन सी जो आपके पास अल्कोहल होती है प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो वो एथेनॉल है स्पेसिफिक। ठीक है, वो मेथनॉल का पूछ सकते हैं, ब्यूटानॉल का पूछ सकते हैं, कोई भी अल्कोहल दे दें तो आपको पता होना चाहिए कि एथेनॉल है जो कि प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड के प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स क्या है। ठीक है, किस तरह पायरुविक एसिड जो होता है वो डायरेक्ट लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, आपको इसके प्रोडक्ट होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको लास्ट मंथ देखना है।
देन है फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेड फूड्स, आप देखते हो फर्मेंटेड फूड सबसे कॉमन एग्जांपल आप देखते हो, ब्रेड देखते हो, जैम देखते हो, ठीक है, योगर्ट देखते हो जो कि आपको बेकरी से मिलता है, ये सारे क्या है, ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं। फ्रोजन मीट देखते हो, ये सारी चीज़ें जो आप अपने बेकरी आइटम्स में देख रहे हो सारे क्या है, ये आपके एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है योगर्ट, ब्रेड, चीज़ और पिकल्स। पिकल्स कहते हैं अचार को, ठीक है। ये जो आपको नेशनल का अचार देखते हो, आप किसी ब्रांड का अचार देखते हो, वो क्या है, वो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। उसके उन्होंने विनेगर डाला होता है, थोड़े से चीनी डाली होती है, ठीक है, लेमन डाला होता है, क्योंकि वो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, उसकी टाइम स्पेन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। बेवरेज प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को बच्चों मिस नहीं करना। ये टेबल जो बात कर रही हूँ मैं कि फूड प्रोडक्ट्स के अंदर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं और उनकी यूजेस क्या है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको ये शॉर्ट में नहीं आ रहा तो एमसीक्यूज में ये लाजमन आएगा, अगर उसमें भी नहीं आ रहा तो आपकी जनरल नॉलेज के लिए ये लाजमन चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, देखो फॉर्मिक एसिड के अंदर जो होता है प्रोडक्ट अगर बना रहे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, एस्परगिलस है, ठीक है। एथेनॉल के अंदर सैक्रोमाइसिस है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया, ये एक आपकी हीस्ट होती है, ठीक है। ग्लिसरॉल के अंदर भी सैक्रोमाइसिस है और एक्रेलिक एसिड के अंदर बैसिलस है, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने लिखा भी हुआ है। आगे फर्मेंटर, फर्मेंटर क्या होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर आप क्या करते हो, अपना टेम्परेचर मेंटेन रखते हो, वहां पर आप लोग डिफरेंट फर्मेंटेशन के प्रोसेस करवाते हो, ठीक है। एक होती है बैच फर्मेंटेशन, ये यहाँ पे उन्होंने लिखी भी हुई है, और दूसरी है कंटिन्यूस फर्मेंटेशन, ठीक है, नाम शो करता है। बैच फर्मेंटेशन के अंदर क्या होगा कि सब चीजें एक जो है हमारे पास इकट्ठी हो रही है, एक जगह पर कलेक्ट हो रही है। लेकिन कंटिन्यूस फर्मेंटेशन के अंदर क्या हो रहा है कि एक दफा कल्चर बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास, और वहां से वो बाहर निकल जा रहा है, ड्रेन होती जा रहा है, उसको आप यूटिलाइज कर जा रहे हो। तो ये एक कंटिन्यूस फर्मेंटेशन की बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। देन बच्चों एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्मेंटेंट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका रोल क्या होता है, मीन्स कि आपको कैसे फायदेमंद देते हैं फर्मेंटर्स का रूल जो होता है, क्या इसका यूज है आपको, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बच्चों क्वेश्चन आना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको लाजमन कर लो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के। देन है बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके स्टेप्स अगर आपको लॉन्ग आएगा तो ये लॉन्ग लाजमन आना है, ये लोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके स्टेप्स क्या होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, आप कैसे एक जीन को आप दोबारा सेंसाइज कर सकते हो, उस जीन से आप लोग एक नया प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है कि आपने अपने जीन जो आपने इंटरेस्ट का लेना है, उस जीन को आपने फाइंड आउट करना है, उस जीन को ढूंढना है आपने, ठीक है। उस जीन को आपने वेक्टर के अंदर फिर इंसर्ट करवाना है। अब आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर के अंदर इंसर्ट कराएंगे, उसकी तोड़फोड़ करेंगे तो कौन से स्पेसिफिक बैक्टीरियाज या कौन से एंजाइम आप यूज करोगे, ठीक है, और इस टेक्निक को क्या कहा जाता है, ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर आप करवा रहे हो ग्रोथ ऑफ द जीएमओ, इसको कहते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ कहा जाता है, ठीक है। बुक पे लिख लो, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसको कहा जाता है। देन है ग्रोथ ऑफ द जीएमओ और एक्सप्रेशन ऑफ द जीएम। देन है अचीवमेंट्स ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की आजकल के दौर के अंदर या फिर जो अब तक जो अचीवमेंट्स हैं वो क्या हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्या अचीवमेंट्स हुई हैं अब तक, ठीक है। कैसे ह्यूमन इंसुलिन, सबसे जो मोस्ट कॉमन चीज़ आती है, सबसे ये बच्चे को पता होती है कि ह्यूमन इंसुलिन सबसे ज़्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग की वास्ट टेक्निक है जो कि यूज़ की गई है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं थाइमोसिन हार्मोन कौन सा होता है, क्या करता है काम ये, बीटा एंडोर्फिन हार्मोन कौन सा होता है, वैक्सीन्स कैसे बनती हैं और ये कैसे जेनेटिक इंजीनियर का रोल प्ले करती हैं। अब आपसे उन्होंने अगर कॉन्सेप्चुअल या इन डिटेल पूछना हो, वो आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ विल यू प्रूव की वैक्सीन जो होती है वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट से बनती हैं या फिर वो एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्यों है ये हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है। देन आता है बच्चों यहाँ पर ड्रग्स के बारे में लिखा हुआ है, इंटरफेरोन्स के बारे में लिखा हुआ है, यूरोकाइनेज के बारे में पढ़ा, हीमोफीलिया, ब्लड डिजीज एंड फिक्स नाइट्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो आपने कैसे लिखना है। अब देखो यहाँ पर जनरली हम देख लेते हैं, आपको आ गया इसके ऊपर लॉन्ग, तो आपने लिखना है, आपने बता दिया कि अचीवमेंट्स की ये है, इसका मतलब कि आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, तो आपने उसके बाद लिखना है वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ द जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आर एज फॉलोज। नंबर 1 पॉइंट पे लिखो इंसुलिन प्रोडक्शन, आपका एक पॉइंट हो गया, ठीक है। इंसुलिन प्रोडक्शन के अंदर आपने लिखना है ह्यूमन इंसुलिन जीन बनी है, इस एरिया में बनी है, क्या इसके यूज होते हैं और वगैरह वगैरह। उसके बाद आता है आप लोग लिखो प्रोडक्शन ऑफ बीटा एंडोर्फिन्स, इसी तरह के अपने सिनोनिम्स यूज करके आप लिख दो जेनेटिक इंजीनियरिंग के सारे अचीवमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह पेपर अटेम्प्ट करना है तो आपको बच्चों मार्क्स मिलने हैं, ठीक है। देन उन्होंने ये बताया कि किस तरह आपकी जो होती है इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। आपसे जनरली आपसे सिर्फ ये भी पूछ सकते हैं कि आप बता दो इंसुलिन की प्रोडक्शन कैसे हो रही है, ठीक है। ये आप इसके कलर उन्होंने डिफरेंट किए हुए हैं कि किस तरह, जहाँ पे ये देखो यहाँ पर उन्होंने येलो किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से उनका जो जीन है वो आके इंसर्ट हुआ है इसके अंदर, तो ये उन्होंने शो कराया हुआ है। तो आप इसके लिए मैं क्या आपको ये कहूँगी कि आप लोग पहले उसको मार्कर से बना लो, या क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट कलर्स अलाउ नहीं होते पेपर के अंदर।
क्योंकि पेपर के अंदर बेसिकली अलाउ नहीं होते हैं, आपने सिर्फ 2 कलर यूज करने होते हैं, या तो ब्लू या फिर ब्लैक, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन करके आप लोग बता दो कि किस तरह आपके पास जो इंसुलिन होती है वो प्रोडक्शन हो रही है, कैसे आप लोग जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हो। देन है सिंगल सेल प्रोटीन, ये आपको लॉन्ग आ सकता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखो उन्होंने पूरे पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसके अंदर से इतने शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं कि सिंगल सेल प्रोटीन क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके अचीवमेंट्स क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, सब कुछ इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। आपने इसी पैराग्राफ को क्या करना है, इसको समराइज करना है। समराइज से मुराद ये नहीं कि चीजें कट कर देनी है, समराइज से मुराद ये है कि आपने इसके पॉइंट्स बनाने हैं, इंट्रोडक्शन देना है, फिर यूज देना है कि ऐसे इसको फॉर्मेशन की है आपने सिंगल सेल प्रोटीन की, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, और आजकल के दौर में इसके यूजेस क्या है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। देन है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आपको पता होना चाहिए कि अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है, ये सारे वही हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आपने स्किप नहीं करने हैं। देन टर्म्स टू नो, ये भी आपने लास्ट में देखनी है, ठीक है। ट्रांसजेनिक के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, ये डेफिनेशन लास्ट में निकालें, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका पूरा चैप्टर का ओवरव्यू। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। ओके बच्चों, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट टू यूज ऑफ इथानॉल, what is vector in genetic engineering, what is genetic engineering recombinant DNA technology, what is thymosin hormone Gibber's function, define glycolysis and name its one product, what is meant by alcoholic fermentation, what is meant by continuous fermentation, ठीक है। what define a fermenter, right to advantages using a fermenter, what is vector in genetic engineering, what is genetic engineering recombinant DNA technology, define fermentation with reference to biotechnology, what is meant by single cell protein, give the importance of single cell protein, what is genetic engineering, write the names of the some medicine prepared by it, very important, what are transgenic organisms and write to crashes of transgenic animals। ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि मुझसे मिस हो गए, मुझे रीडिंग के अंदर से क्वेश्चन थे, ठीक है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर बता दिया। और बाकी जो इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको साथ साथ रीडिंग के बता हटी हूँ, ठीक है। तो ये आपका था चैप्टर 17 के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर, जो कि मैंने आपको बता दिया है। इंशाल्लाह जो मैंने बताया है उसी में से आएगा, ठीक है। अल्लाह का नाम लेकर आप लोग पेपर की तैयारी करो, बहुत अच्छा पेपर होंगे आपके इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरी दुआएं आप सबके साथ है मेरे प्यारे बच्चों। तो कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आप के लिए फी अमानिल्लाह।